हाय गाइस। कंप्यूटर टेस्ट सऊदी अरबिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी में। कंप्यूटर टेस्ट सऊदी अरबिया का काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन पूरा चीज़ बुक से आता है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपको बुक का पूरा कॉन्सेप्ट ज़्यादातर जो ब्लैक में है क्लियर होगा तो आप आराम से क्लियर हो सकते हो। मैक्सिमम वेट व्हीकल विच वन कैन ड्राइव इन प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस। प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस में कितना मैक्सिमम वज़न का गाड़ी आप चला सकते हो, तो 3500 किलो का गाड़ी आप चला सकते हो। प्राइवेट लाइसेंस में कितने लोग गाड़ी में रह सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब एक गाड़ी में मैक्सिमम 9 लोग रहना चाहिए और ड्राइवर को पकड़ के नौ लोग रह सकते हैं प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस में, आप कार में चलाते वक्त। मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी, प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस का मैक्सिमम वैलिडिटी कितना देता है सऊदी अरब, तो वो है 10 साल। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ड्राइविंग्स अपने आसपास के कंडीशन के हिसाब से रहना चाहिए, या ड्राइविंग स्पीड बारिश में आप तेज़ी से चलाओ, सैंड स्टॉर्म में तेज़ी से चलाओ, या स्कूल के आसपास तेज़ी से चलाओ। तो करेक्ट ऑप्शन है कि ड्राइविंग स्पीड आपके आसपास का जो आपका सिचुएशन है उस हिसाब से। बारिश है, कम ट्रैफिक है, स्लो नहीं, ऐसा नहीं कि 120 का स्पीड लिमिट है तो आप ट्रैफिक में भी उस स्पीड में चलाओ, ऐसा नहीं। ट्रैफिक है या जो भी है, सिचुएशन के हिसाब से आपको ड्राइविंग स्पीड आपका एडजस्ट करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस और रिएक्शन डिस्टेंस, इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ के लो। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो रहता है सबसे बड़ा डिस्टेंस रहता है, मतलब रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये कंसेप्ट मतलब जब आपको कोई गाड़ी दिखा, सिचुएशन दिखा कि आपको ब्रेक मारना है और गाड़ी रुकने तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे रिड्यूस कर सकते हो? आपका गाड़ी का स्पीड कम रहा और आपका फोकस ड्राइविंग में चलाते वक्त अच्छा रहा तो फिर ये डिस्टेंस कम हो सकता है। रिएक्शन डिस्टेंस क्या रहता है? रिएक्शन डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जब आपको कोई गाड़ी दिखा और आप ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो वो डिस्टेंस को बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। रिएक्शन डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा कब? जब आपका स्पीड ज़्यादा हो, या आप ठीक हो नहीं हो, आप बीमार हो, ड्रग लिए हो, अल्कोहल लिए हो, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या रहता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है, मतलब जैसा लिखा है ब्रेकिंग, ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकने तक का डिस्टेंस को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कब ज़्यादा होगा? अगर आपका स्पीड ज़्यादा है, कंडीशन रोड की अच्छी नहीं है, आपका टायर का कंडीशन अच्छा नहीं है, ब्रेक फेल है, तो फिर ये ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। माइनर ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या रहता है? 5000 रियाल से कम का डैमेज और किसी का सिर्फ चोट आई है तो उसको बोलते हैं माइनर। मेजर ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या होता है? 5000 रियाल से ज़्यादा खर्चा, जो भी डैमेज हुआ है, प्लस या किसी का मौत हो गया हो। तो अगर लाइट ग्रीन है ट्रैफिक सिग्नल में और ट्रैफिक हवलदार आपको रुकने को बोल रहा है तो आप क्या करोगे? लाइट ग्रीन है तो आप आगे बढ़ोगे, या तो ट्रैफिक हवलदार बोला है रुकने को तो रुकोगे आप। तो करेक्ट ऑप्शन है, ट्रैफिक हवलदार ने रुकने बोला है, रुकोगे। कुछ भी सिग्नल हो, ट्रैफिक हवलदार जो इंस्ट्रक्शन बोलता है वो आपको फॉलो करना है। रेजिडेंशियल एरिया क्या रहता है? रेजिडेंशियल एरिया सिटी के अंदर के जो रोड्स है उसको रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं। ओपन टाउन क्या रहता है? ओपन टाउन बोले तो जो भी सिटी टाउन के बाहर का रोड है उसको ओपन टाउन बोलते हैं। ट्रैफिक आइलैंड क्या रहता है? जो दो रोड्स के बीच का एक सेपरेटर जो रहता है उसको बोलते हैं ट्रैफिक आइलैंड, जो दो रोड्स को डिवाइड करता है।
मर्ज लेन क्या रहता है? मर्ज लेन मतलब एक लेन से दूसरा लेन को जोड़ने वाले रोड को मर्ज लेन बोलते हैं। जैसे हाईवे से छोटा सर्विस रोड या सर्विस रोड से हाईवे। इसमें से चिल्ड्रन क्रॉसिंग साइन कौन सा है? ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है? चिल्ड्रन क्रॉसिंग का साइन है वो लाल ट्रायंगल वाला, वो है चिल्ड्रन क्रॉसिंग का साइन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं कौन सा है? इसमें से 3 पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के हैं और एक नहीं है, तो इसमें से कौन सा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है? तो इसमें से पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो नहीं है वो है ऑप्शन बी। इसमें से पेडेस्ट्रियन लेन का साइन कौन सा है? पेडेस्ट्रियन लेन का साइन है ऑप्शन ए। तो ये कंसेप्ट याद रखो, पेडेस्ट्रियन लेन कौन सा है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स के साइन कौन से हैं और चिल्ड्रन क्रॉसिंग के साइंस कौन से हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगर कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको अलाउ करो जाने के लिए, या कार पहले जाएगा? रोक एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो कार पहले जाएगा। एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो आप तेज़ी से जाओगे। एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो आपका कार का सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, वो बंदे का नहीं। या तो जैसे आप कोई पेडेस्ट्रियन या कोई आदमी क्रॉस करते हुए देखोगे तो आप स्लो हो जाओगे, ज़रूरत पड़े तो स्टॉप करोगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अगर कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है तो उसका प्रायोरिटी नंबर 1 रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। मतलब कोई भी अगर रोड क्रॉस कर रहा है, आपको लाजिम स्लो होना है और ज़रूरत पड़े तो ब्रेक मारने के लिए रेडी रहना है। वो बंदे को प्रायोरिटी ज़्यादा, उस बंदे का सेफ्टी ज़्यादा। अभी पेडेस्ट्रियन सिग्नल में कंटिन्यूस ग्रीन लाइट मतलब क्या है कि अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और हमारा जो पेडेस्ट्रियन ग्रीन लाइट है, जो रोड क्रॉस करने वालों का जो लाइट है वो ग्रीन है, तो वो रोड क्रॉस करने वाला फटाफट रोड क्रॉस करना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक को भी वो ध्यान रखे। अगर ब्लिंकिंग ग्रीन लाइट है मतलब अगर वो बीच में है तो जल्दी क्रॉस कर जाए, और अगर जस्ट स्टार्ट कर रहा है रोड क्रॉस करने को तो रोड क्रॉस नहीं करे, क्योंकि ग्रीन रेड हो जाएगा और फिर हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते। पेडेस्ट्रियल सिग्नल रेड है तो क्रॉस नहीं करना है। अभी कंटिन्यूस डॉट का पिक्चर आता है। कंटिन्यूस डॉट मतलब वो लाइन हम क्रॉस नहीं कर सकते, वो सिंगल रहो या डबल रोड रहो, या वो लाइन हम क्रॉस नहीं कर सकते। ये दूसरा वाला जो कनेक्टेड लाइंस है, सिर्फ वो लेन्स हम लेन चेंज कर सकते, वगैरह वगैरह कर सकते। लेकिन जो अगर कंटिन्यूस लाइन है तो वो रोड हम लोग लेन चेंज नहीं कर सकते, कंटिन्यूस अगर रहा तो। ये इम्पोर्टेंट साइन से याद रखो। ये है नैरो ब्रिज का साइन। अब ये नैरो ब्रिज का सिग्नल है तो इसमें क्या करना है, ड्राइवर को स्लो होना है और स्टॉप होने के लिए रेडी रहना है और सामने वाले व्हीकल को जाने देना है। अभी ऑप्शंस में ऐसा स्पीड भी लिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको स्लो होना है, रुकना है, सामने वाले को जाने देना है अगर ये सिग्नल आया तो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ये दूसरा सिंबल है, इसको बोलते हैं स्लोप। अगर आपकी गाड़ी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो ड्राइवर को स्लो होना है, नीचे से ऊपर जाने वाले व्हीकल्स को जाने देना है। और स्लो इसलिए होना है क्योंकि आपको इंजन का ब्रेकिंग का एबिलिटी बढ़ जाता है अगर आपका स्पीड स्लो हो। तो इसके लिए ये चीज़ करना है आपको। गाड़ी ऊपर से नीचे उतर रही है तो हम लोग को स्लो होना है। स्लो क्यों होना है? क्योंकि हम इंजन का ब्रेकिंग एबिलिटी को फिर यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो इम्पोर्टेंट साइन है स्पीड लिमिट का, इसमें से नो एंट्री का सिग्नल कौन सा है, नो पार्किंग परमिटेड साइन क्या है, ना ही पार्क करना है, ना ही वेट करने का साइन क्या है, तो ये साइंस अच्छे से याद रखो आप। फॉरबिडन पार्किंग प्लेसेस, देखो ये सारे जगहों पे पार्किंग करना मना है। ये इम्पोर्टेंट साइंस है, अच्छे से याद रखो। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
ये 3 साइंस, स्लिपरी रोड, लूज ग्रेवल और रिवर और ड्राई रोड हेड। तो इन जगह पे पार्किंग आप नहीं कर सकते। पेडेस्ट्रियन क्रॉस करने के जगह पे, साइड वॉक पे 1.5 मीटर स्कूल चिल्ड्रन के क्रॉसिंग वाले जगह से आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। टनल के 20 मीटर के डिस्टेंस में, ब्रिजेस के 20 मीटर के डिस्टेंस में आप पार्क नहीं कर सकते। 15 मीटर सिग्नल से दूर वो एरिया में आप पार्क नहीं कर सकते। 7 मीटर कोई फायर सेफ्टी वाला इक्विपमेंट है उधर पार्क नहीं कर सकते। एंट्रेंस एग्ज़िट पे पार्क नहीं कर सकते। हैंडीकैप के जगह पे पार्क नहीं कर सकते। ट्रैफिक के ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्क नहीं कर सकते। मिडिल ऑफ द बीच, रोड के बीच में पार्क नहीं कर सकते। अगर सिटी के बाहर हाईवे के बीच में पार्क नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट साइंस है, अच्छे से आप इनको याद करो। बहुत सारे साइंस है लेकिन ये साइंस पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली ये जो 3 साइंस है, स्लिपरी रोड, लूज ग्रेवल, रिवर वाला, ये अच्छे से इस पे ध्यान दो। इस पे एक क्वेश्चन आता है। ये फॉलिंग रॉक्स, सिंगल बम, डबल बम, सीरीज का बम, नो एंट्री का साइन क्या है, साइन टू वे ट्रैफिक, इसका मतलब क्या है। ये इसमें नो ओवरटेकिंग, हैवी व्हीकल इसमें ओवरटेक नहीं कर सकते। ये एंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। यहाँ पे ओवरटेकिंग का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। यहाँ पे बड़ी गाड़ी का रिस्ट्रिक्शन, ओवरटेकिंग का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। 35 का स्पीड लिमिट का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। ये वाला साइन है कि सामने से जो गाड़ी आ रहा है उसको रास्ता देना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। ये लाजमी साइंस है, जो ये बोल रहा है वो आपको फॉलो करना है। टर्न राइट का ऐसे साइंस है और कीप राइट का, लेफ़्ट का ये साइंस है। हाईवे एंड हो रहा है, हाईवे का साइन। पेडेस्ट्रियन के वक्त क्या बिहेवियर रहना चाहिए कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो। याद रखो, अगर कोई रोड क्रॉस करना है तो उसका सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। हमेशा अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको जाने देना है, उसके लिए रुकना है। तो कुछ भी हो, कितने भी ट्रैफिक हो, कोई रोड क्रॉस करना है तो उसका सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेडेस्ट्रियन जोन जहाँ लोग रोड क्रॉस करते हैं वहाँ पे ध्यान देना है कि कोई क्रॉस कर रहा है तो स्लो होना है, क्रॉस कर रहा है तो रुक जाना है। तो ये सब चीज़ कंसेप्ट क्लियर रहो आप इस पे। एमरजेंसी व्हीकल हो, पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, तो इनका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। इनको लाजमी आपको रास्ता देना है और इनके पीछे 50 मीटर तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। स्कूल बस में अगर बस रुकी हो और स्टूडेंट्स उतर रहे हो तो कोई भी हालत में आप वो बस को ओवरटेक नहीं कर रहे सकते। ये क्वेश्चन है, ड्राइविंग से पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये 4 ऑप्शन देते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको नहीं करना है, मतलब गियर ऑयल, इंजन ऑयल आपको हर बारी चेक नहीं करना है गाड़ी चालू होने से पहले। आपको क्या क्या चेक करना रहता है, विंडो लाइट, उसका कंडीशन, वो उसके ऊपर डैमेज है या नहीं है, वो क्लीन कंडीशन में है, ये सब चेक करना है। लेकिन इंजन ऑयल, गियर ऑयल हमेशा आपको ड्राइविंग से पहले चेक नहीं करना है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते। ये सीट बेल्ट से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। सभी लोग कार के अंदर, जो भी लोग हैं सबको, ड्राइवर, पीछे बैठे लोग को, सबको सीट बेल्ट लाजमी है। 12 साल के अंदर के बच्चे को सपोर्ट बेल्ट या चाइल्ड सीट लाजमी है। 10 साल के नीचे वाला बच्चा सामने वाले सीट में, चाइल्ड सीट में भी नहीं बैठ सकता। एक ही कंडीशन में चाइल्ड सीट आगे बच्चा बैठ सकता है, अगर वो गाड़ी में सिर्फ 2 सीटर वाली गाड़ी है, 4 सीटर नहीं, 2 सीटर वाला गाड़ी है, तो ही वही एक कंडीशन है जहाँ बच्चा चाइल्ड सीट में सामने की सीट पे बैठ सकता है। 12 साल के नीचे वाले बच्चे को सीट बेल्ट लाजमी
और 10 साल के नीचे वाले बच्चे को सामने वाली सीट पे नहीं बैठ सकता। लेकिन एक कंडीशन है जहाँ वो भी बैठ सकते हैं, अगर गाड़ी में सिर्फ 2 सीट हो तो। कुछ सीट बेल्ट के रूल्स आप याद रखो। 12 साल के नीचे के बच्चे को सीट बेल्ट लाजमी। 10 साल के नीचे वाला बच्चा सीट बेल्ट पे फ्रंट सीट, ड्राइवर सीट के बाजू वाले सीट में नहीं बैठ सकता है। एक ही कंडीशन है जब वो वहाँ बैठ सकता है, अगर गाड़ी में सिर्फ 2 ही सीट हो, मतलब ड्राइवर सीट और 2 सीटर वाली गाड़ी में ही सिर्फ वो चाइल्ड सीट, बच्चा आगे की सीट में बैठ सकता है, वरना 10 साल के नीचे का बच्चा आगे की सीट पर नहीं बैठ सकता बिना चाइल्ड सीट के। अगर कोई का इमरजेंसी वजह से आपको पार्क करना पड़ा तो हमेशा हमको ड्राइवर को राइट साइड से उतरना है और पैसेंजर्स को हमेशा उस जगह से उतरना है जहाँ पे साइड वॉक हो रहेगा। अगर आप पार्किंग एरिया में आपका गाड़ी है तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में आप नहीं चलाना और हमेशा 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना पार्क किए हुए व्हीकल से। ओवरटेकिंग ब्रिजेस पे, कर्व्ड रोड्स पे, स्लिपरी रोड्स पे, हाईवे पे, एंड ऑफ हाईवे के एंड में अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो रोड का विजिबिलिटी कम हो और सॉलिड लाइन हो और अगर या ओवरटेकिंग साइन हो, नो ओवरटेकिंग साइन हो, तो इस कंडीशंस में आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट का। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, उसको अच्छे से देखो। इसमें से कुछ एरियाज हाईलाइट करते, या तो ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया हाईलाइट करते, या तो इंटरनल मिरर मतलब पीछे का एरिया जो येलो एरिया है, अंदर के मिरर, इंटरनल मिरर से पीछे का एरिया दिखता। एक्सटर्नल मिरर से एक्सटर्नल मिरर से राइट साइड का ब्लू एरिया जो है वो दिखेगा। लेफ़्ट एक्सटर्नल मिरर से लेफ़्ट का जो ब्लू एरिया है वो दिखेगा। और वैसा है जो एरिया हाईलाइट हो रहा है, ध्यान से देखो। वो ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया भी रह सकता है, इंटरनल मिरर मतलब पीछे वाला एरिया भी रह सकता है, एक्सटर्नल मिरर या ब्लू एरिया जो है वो भी हाईलाइट रह सकता है। जो एरिया फोकस्ड है उसको ध्यान से देखो। और जो भी ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो हम लोग को अपना ये हेड मूव करना पड़ता है देखने के लिए, क्योंकि वो एरिया हमारे मिरर से नहीं दिखता। लेन चेंज करने वाला प्रोसीजर हमेशा रखो। पहले मिरर, फिर इंडिकेटर, फिर लेन चेंज, हमेशा याद रखो। पहला मिरर अगर आप लेन चेंज कर रहे हो तो पहला मिरर, फिर इंडिकेटर, फिर लेन चेंज। सेम कंसेप्ट। ये 3 इमेजेस, लेन 1, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, पूरा रट्टा मार रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% आता है। इसमें वो लोग बोलते हैं स्टार्ट पोजीशन ये है तो एंड पोजीशन क्या है। तो ये तीनों फिगर अच्छे से याद करो। इस 3 फिगर में से एक फिगर आपको 100% आता है कि यहाँ स्टार्ट है तो एंड कहाँ है। तो अच्छे से ये 3 में को याद करके रखो आप। राउंड अबाउट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अच्छे से देखो वो। उसमें यही पूछते हैं कि अगर ये स्टार्ट है तो एंड वाला एरिया कौन सा है। और ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सा एग्ज़िट ले रहे हैं तो कहाँ आप कौन सा सिग्नल दोगे। तो इस पे मेरा वीडियो है, अच्छे से देखो। ये वो है जहाँ फ्री राइड रहता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा राइट साइड में रहना है, राइट इंडिकेटर देना है। भले ही रोड क्लियर हो तो भी 2 से 3 सेकंड लाजमी रुकना है और फिर स्लोली 15 किलोमीटर के स्लो से स्पीड से आपको टर्न लेना है। ये और कुछ इम्पोर्टेंट है, अगर आपको खफ वाला साइन है तो 3 सेकंड लाजमी रुकना है। गाड़ी देखने के बाद अगर कोई गाड़ी नहीं है तो फिर टर्न लेना है। सिमिलरली ये नीचे के प्रायोरिटी वाला साइन है, मतलब सामने वाली को रास्ता देने वाला साइन, आपको रुकना है। सामने कोई दूसरी गाड़ी जा रही है उसको जाने देना है, फिर आपको जाना है। ये नीचे के पार्ट में है साइंस और उसका वार्निंग साइन। याद रखिए, वार्निंग साइन मतलब आगे कोई सिग्नल आ रहा है उसका आपको इतला
दिया जा रहा है और ये सब ट्रायंगल के अंदर रहता है। अभी ट्रायंगल के अंदर डॉट है मतलब आगे स्टॉप खफ मतलब ये वाला साइन आने वाला है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है मतलब आगे दूसरे को रास्ता देने वाला साइन आने वाला है, तो आप प्रिपेयर्ड रहो। प्रायोरिटी रूल्स 1 से 2 क्वेश्चन इस पे लाजमी आते हैं, हमेशा इसके कंसेप्ट को, ये रूल्स को याद रखो। जो भी 4 रास्ते में चौरास्ता अगर रोड है तो जो भी और रोड को पहला रीच होगा उसको पहले जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर 2 गाड़ी दोनों सेम टाइम पे वो रोड को मिल रहे चौ रोड को, तो वो गाड़ी जो राइट में है उसको पहले जाने को रास्ता मिलेगा। मतलब आपकी गाड़ी और राइट साइड वाले की गाड़ी दोनों एक ही टाइम पे इंटरसेक्शन पे पहुंच रहे हैं, तो आपकी राइट वाली गाड़ी को पहले जाने को मिलेगा, आप उसके जाने के बाद ही जा सकते हो। जो भी व्हीकल्स सीधा जा रहा है उसको प्रायोरिटी है। अगर कोई बंदा लेन चेंज कर रहा है तो उसको सेकंड, आप सीधा जा रहे हो तो आप फर्स्ट जाओगे, लेन चेंज करने वाला आपके बाद जाएगा। अगर को आपका गाड़ी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा याद रखो आपको स्लो डाउन होना है। आप स्लो डाउन क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपको इंजन का ब्रेक करने का कैपेसिटी बढ़ाना है, इसके लिए आप स्लो करोगे इंजन का ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और ऑल्सो आप उसको जाने को पहला मौका दोगे। जो बंदा हाईवे पे है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो बंदा छोटे रोड से हाईवे को कनेक्ट कर रहा है उसका प्रायोरिटी सेकंड है। सेम वे अगर हाईवे से आप सर्विस रोड पकड़ रहे हो तो जो हाईवे से जा रहा है वो गाड़ी हमेशा सर्विस रोड को, हाईवे से सर्विस रोड जा रही है तो वो गाड़ी को पहले जाने देना है, सर्विस रोड वाले को थोड़ा रोकना है, हाईवे से आने वाली गाड़ी को आगे जाने देना है। राउंड अबाउट में अंदर जो गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है उसको आगे जाने का पहला प्रायोरिटी है। जो जस्ट राउंड अबाउट को पहुंचा है वो पहले जो अंदर है उसको जाने देगा, फिर अंदर वो खुद जाएगा राउंड अबाउट पे। यही वही रूल्स के फ़ोटो है। अभी देखो वाइट गाड़ी पहले इंटरसेक्शन को पहुंची है, इसके लिए वाइट गाड़ी पहले जाएगी। लाल गाड़ी अभी तक इंटरसेक्शन में नहीं पहुंची है तो वो बाद में जाएगी। अभी नीचे के 3 इमेजेस में देखो, जो भी गाड़ी राइट में है, अभी वाइट के राइट में ब्लैक है तो पहले जाएगा। सेकंड इमेज में भी सेम है, वाइट के राइट में ब्लैक है तो वो पहले जाएगा। मतलब जो गाड़ी राइट में है, अगर दोनों भी एक ही साथ हाईवे को अप्रोच कर रहे हैं तो जो गाड़ी राइट में है वो पहले जाएगी। इसमें क्वेश्चन आता है, सेम इमेजेस पूछते हैं एग्ज़ाम में। अब ये देखो वाइट गाड़ी सीधी जा रही है और रेड गाड़ी लेन चेंज कर रही है, इसके लिए वाइट गाड़ी को प्रायोरिटी ज़्यादा है। दूसरा ये सेम वही हाईवे में है और सीधी जा रही है, इसके लिए वाइट गाड़ी पहले जाएगी और रेड गाड़ी बाद में। ऊपर की इमेज में दिखता है कि हाईवे से सर्विस रोड जाने वाली गाड़ी है, इसके लिए उसको पहले जाने दिया जा रहा है, और सर्विस रोड में ऑलरेडी जो गाड़ी मौजूद है वो बाद में जाएगी। राउंड अबाउट में देखो वाइट गाड़ी ऑलरेडी अंदर है, इसके लिए वो पहले जाएगी। लाल गाड़ी अभी तक अंदर गई नहीं, इसके लिए वो बाद में जाएगी। सेम वे इसमें देखो ऑलरेडी वाइट गाड़ी पहुंच गई है, इसके लिए वाइट गाड़ी फर्स्ट, फिर सेकंड सी वाली गाड़ी, क्योंकि वो सीधा जा रही है इसके लिए सी वाली गाड़ी सेकंड जाएगी। थर्ड है ए, जो पूरी तरीके से उसको यू टर्न लेना पड़ रहा है, इसके लिए लास्ट में जाएगी यू टर्न वाली गाड़ी। हमेशा ये याद रखो, वाइट वाली गाड़ी फर्स्ट क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच गई है इंटरसेक्शन, सेकेंड में सी वाली गाड़ी क्योंकि वो सीधा जाने वाली है, और थर्ड में यू टर्न वाली गाड़ी। तो ये है प्रायोरिटी के, जब कौन सी गाड़ी पहले जाती है वैसे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्लियर रखो। 2 सेकेंड वाला रूल, 2 सेकेंड वाला रूल मतलब सामने एक एक रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट आपके सामने वाले गाड़ी के पीछे वाला एरिया, मतलब बम्पर से लेके आपकी गाड़ी के सामने वाला एरिया, जब वो रेफरेंस पॉइंट को पहुंचता है उसको बोलते हैं 2 सेकेंड का काउंट होना चाहिए। अभी देखो स्टेप 1 में वाइट गाड़ी है, ये वाला बराबर इमेज नहीं है। स्टेप 2 में देखो
वाइट गाड़ी का पीछे का हिस्सा जैसे ही वो रेफरेंस पॉइंट को पहुंचता है, उधर से आपको काउंट स्टार्ट करना है। और स्टेप 3 मतलब आपके गाड़ी का फ्रंट पोर्शन जब वो रेफरेंस पॉइंट को पहुंचता है, वहाँ काउंट आपको स्टॉप करना है। वो काउंटिंग 2 सेकंड से ज़्यादा रहना चाहिए, तो आपका और सामने वाले का डिस्टेंस प्रॉपर है। तो इसमें जो स्टेप 2 वाला इमेज है वो सबसे बेस्ट इमेज है, क्योंकि वो गाड़ी का पीछे वाला पार्ट और आपके गाड़ी का सामने वाला पार्ट जब वो रेफरेंस पॉइंट को पहुंचेगा, वो डिस्टेंस 2 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ओवरटेकिंग में देखो, ओवरटेकिंग में पहला सिग्नल देना है और दूसरा मिरर देखना है, हमेशा ये याद रखो। लेन चेंज और ओवरटेकिंग में फ़र्क है। लेन चेंज में आप पहले मिरर देखते हैं और फिर सिग्नल देते हैं। इसमें ओवरटेकिंग में पहले आप सिग्नल देखोगे, फिर मिरर देखोगे, फिर जगह है क्या देखोगे, सामने जगह है क्या देखोगे। लाइट रूल्स याद रखो, गाड़ी में वाइट लाइट जो है वो एक तो आपका रिवर्स लाइट है और दूसरा आपका नेम प्लेट वाला लाइट है। याद रखना, नेम प्लेट वाला लाइट वाइट रहता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाइट लाइट कौन सा है गाड़ी के पीछे। और एक चीज़, लो हमेशा आप गाड़ी चलाते वक्त लो बीम ही यूज़ करना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि हाई बीम से सामने वाले ड्राइवर को प्रॉब्लम होता है। हमेशा लो बीम यूज़ करना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और होपफुली आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। याद रखना, जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम से आते हैं, और अगर ये वीडियो में जो भी चीज़ें अगर उसमें क्लियर है तो वो क्वेश्चंस आप जल्दी आंसर कर सकते हो, क्या कि 30 मिनट्स में आपको पूरा 22 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है और बहुत ही कम टाइम रहता है। आपको समझ में नहीं आएगा टाइम कैसे जा रहा है। तो कुछ जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर है, फटाफट जॉब उसका आंसर करो, जिसमें टाइम लग रहा है उसको डिले करो, क्योंकि क्वेश्चन एंड में वापस आपको वापस आता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो फटाफट उसको आंसर करो। ओके, आपको 22 क्वेश्चंस 30 में से राइट करने हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।